नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं मुन्ना राय जी के घर पर, जिनकी हत्या हुई है। ट्रैक्टर से गए थे खेत में गेहूं को मिलाने के लिए। उसके बाद वहाँ पर कोई आता है शख्स, पहले गोली मारता है, उसके बाद उनकी धड़ ही सर से अलग कर देता है। जो घटना स्थल है वहाँ पर भी हम आपको लेकर चलेंगे, दिखाएंगे वो घटना स्थल। लेकिन अभी उनके घर पर हम हैं, यही उनका घर है और ये इनके बेटे हैं, उनके भाई हैं। जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं वहाँ पर, वही वो ट्रैक्टर है जिस पे वो बैठ करके खेत में काम कर रहे थे। खेत में मिलाने गए थे गेहूं को और उसी के से गिरे थे। कुछ लोगों का कहना है कि पहले खबर आई थी कि हो सकता है उसके फर से उनका गला कटा हो, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अगर फर से कटे होते तो ज़्यादा घाव होता। सिर्फ उनका सर ही जो है कि वो शरीर से अलग है। इनके बेटे हैं, इनके भाई हैं और उनकी बेटी हैं। उनकी वाइफ से, मतलब आंटी जी से भी हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन वो इस कंडीशन में नहीं है कि कुछ बोल सके, कुछ बात कर सके, बेसुध पड़ी हुई हैं। इनके बेटे हैं, इनसे बात करते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट टाइम देंगे। नाम क्या हुआ भाई आपका? अभिनव राय। कब आपको पता चला कि ऐसी घटना हो गई? आप तो घर पे थे नहीं। नहीं, मैं वहाँ पे जॉब पे था और मेरे को मेरे अंकल ने बताया कि पापा को गोली लग गई है। अच्छा। फिर वहाँ से मैं इमीडिएटली रूम पे आया और वहाँ से ओला करके मैं मुंबई आया। फिर हम और मेरे बड़े पापा के लड़के थे, हम दोनों लोग वहाँ से फ़्लाइट का टिकट निकाले और फिर वहाँ से दिल्ली आए। दिल्ली से दूसरी फ़्लाइट, फिर हम अयोध्या आए और फिर जहाँ पे पोस्टमार्टम था वहाँ पे कल हम पहुँचे 3 बजे के तो आसपास। आजमगढ़ सदर में हुआ होगा। हाँ, वहाँ पे हुआ था। तो क्या वजह आपको क्या लगता है? जो बेटा, आपको क्या लगता है कोई दुश्मनी वगैरह आपके पिताजी से थी? कभी ऐसा कुछ पापा ने शेयर नहीं किया। कुछ ऐसा, कुछ भी, कुछ छोटी छोटी बात होती थी बताते थे। कभी कुछ ऐसा रंजिश है, किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कभी उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं। किसी ने अपने मन में रंजिश तो पाल रखी थी ना। कुछ तो हुआ होगा तो ही ऐसा हुआ है, पर उन्होंने कभी कुछ शेयर नहीं किया। कोई प्रधानी वगैरह से कोई दिक्कत रही नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। गांव का विवाद रहता है, मेड़ मेड़ का भी विवाद, नहीं, लोगों का कुछ अभी जमीन ज्यादा का हो गया है। कोई जमीन का विवाद में नहीं। देख रहे हैं कि आए दिन इस तरह घटनाएं आजमगढ़ में हो रही, पूरे पूर्वांचल में हो रही है। तो तो जमीन का विवाद कोई नहीं था ना? जमीन का तो ऐसा कुछ भी विवाद नहीं था, क्योंकि वो जहाँ पे जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ पे वो 20 साल से काम कर रहे थे। तो जमीन का तो कुछ वहाँ पे नहीं था। किसी का कुछ ऐसा तो नहीं था कि किसी से पुरानी दुश्मनी चली आ रही हो और वो कोई बदला लेने के लिए, जैसे बनारस में हुआ, बदला लेने के लिए 35 साल बाद, 25 साल बाद कोई इस तरह का आया हो? तो आपको कुछ पता है आपके पुराने खानदान के बारे में कि कुछ इस तरह की घटना हुई हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पता। हम लोग जब होश में आए तो 2016 से मैं बाहर हूँ, तो ऐसा कुछ गांव से हम लोग जुड़े नहीं उतना कि गांव का कुछ आइडिया हो। पिताजी आपके यहीं पे रहते थे? हाँ, मेरे बस पापा यही यहीं पे खेती रहते का थे। हाँ, ट्रैक्टर ही चला ट्रैक्टर ही करके? चला के स्टार्टिंग से उन्होंने बहुत एम्पायर बनाया था, स्टार्टिंग से टू टिल। पर हम लोग यहाँ पे इतना अटैच नहीं थे, कुछ कह नहीं सकते। आप इनके भाई हैं जिनकी हत्या हुई है। आपका नाम क्या हुआ? अखिलेश राय। मैंने जो इनसे सवाल किया भाई से कि कई पूरे पुराने, जैसे बनारस में भी एक घटना हुई है, 35 साल बाद एक लड़का आकर के पूरा परिवार ही खत्म कर देता है। ऐसा कोई पुराने रंजिश तो नहीं रही जिसने बदला लेने के लिए इस तरह कोई किया हो? ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। बदला तो जब लिया जाता है, हम किसी से अटैच हों, किसी के साथ कोई घटना करें तो वो हमसे बदला लेगा। जब हमने कुछ किया नहीं अपनी लाइफ में तो हमसे बदला क्या लेगा? फिर क्या वजह लगती है आपको कि किस वजह से हुआ होगा? कोई आप लोगों को बढ़ते हुए आगे नहीं देख पाया, या फिर कोई अपने मन में? जो भी हो, हमने इस्टेब्लिश तो किया है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे बच्चे सब कामयाब हैं, लेकिन ये हमें खौफ नहीं था कि ऐसी घटना होगी। आसपास का एरिया आपका, आप लोग राय है, और एक तरह के दबंग भी कहे जाते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी भी आप लोगों ने अत्याचार किया हो पहले के टाइम में और उसने दुश्मनी पाल नहीं, रखी नहीं, हो? नहीं। इस तरह का आपको कुछ आइडिया है इस बारे में? ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। अच्छा, आपको पता चला कि इस तरह की घटना हुई है? आप कहाँ थे? भाई ने फ़ोन किया, मैं बनारस था। अच्छा, अब बनारस थे। आ रहे थे, रास्ते में थे, वो ठेकमा के पास थे। अच्छा, तब उसका फ़ोन गया तो फर्स्ट टाइम हमें ये लगा कि वो बोले गला कट गया। अच्छा, गला कट गया तो मैंने सोचा ट्रैक्टर वैक्टर चला रहा था, गले से चोट लग गई। मैंने पूछा अच्छा, कहाँ? आपको लगा कि सिर्फ खून वून निकला होगा? हाँ, गला कट गया तो मैंने कहा चोट लग गई होगी, ट्रैक्टर चलाता ही है हमेशा। मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो? तो बोला सदर। हम एकदम निश्चिंत हो गए कि ये हॉस्पिटल ले जा रहा। जिंदा होंगे? हाँ, जिंदा होंगे। मैं घटना का मतलब नहीं था, मेरा तो मतलब था ट्रैक्टर से चोट लग गई। ये सबसे बड़ा सवाल यही है। अभी तक पुलिस भी आई हुई थी यहाँ पर, कोई जो कातिल है उसका सुराग नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है कि इसी गांव का होगा या फिर कहीं दूर का आया होगा वो? नहीं मैडम, इस पर नो कमेंट, क्योंकि पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस तो अभी कह रही है कि हम सुराग लगा रहे हैं, आश्वासन दे रही कि पकड़ेंगे। पुलिस अभी किसी फाइनल रिजल्ट पे नहीं नतीजे पर नहीं पहुंची है। ना ना ना।
ये सबसे दुखद है कि यहाँ पर कभी कभी होता है कि हमको कातिल का पता होता है, हम कभी कभी ये भी होता है कि हमें संदेह होता है कि फला व्यक्ति कर सकता है, कोई धमकी देता है उस पर लोग संदेह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। कभी किसी ने धमकी उनकर दी थी? नहीं, धमकी उमकी का कोई मतलब नहीं, किसी से अटैच है ऐसा नहीं, कोई दुश्मनी थी ही नहीं किसी से। पूरी फैमिली बाहर रहती है, कोई यहाँ रहता नहीं, 2 लोग थे बस। ये जिस तरह से ये बता रहे हैं कि किसी से दुश्मनी नहीं थी, किसी से कोई रंजिश नहीं थी, किसी से पारिवारिक कोई विवाद नहीं था, फिर भी इस तरह की घटना होती है, जघन्य अपराध है। खेत में गए थे, गेहूँ मिला रहे थे छिटनी करने के बाद, और वहाँ पे कोई आता है, शख्स आता है, गोली पहले मारता है, उसके बाद धारदार हथियार से उनका गला काट देता है, पूरा सर से अलग हो जाता है। ऐसे लोग बोल रहे हैं कि इस गला काट करके दोनों पैरों के बीच में रखा था, ऐसे एक लोग बोल रहे थे, किस तरह कुछ था। बॉडी से अलग था, अब एट मोमेंट पे तो हमने देखा नहीं, हमने तो पोस्टमार्टम में देखे बॉडी को। यहाँ पे कोई भी नहीं, परिवार का कोई भी सदस्य नहीं जाके देख पाया। भाई तो गया था, डेड बॉडी वही ले गया वहाँ। कहाँ है वो असल में आज वो डेड बॉडी जलाए हैं, दाग वोग लिया है अपने, उसमें लग रहा होगा कहीं। हाँ, अच्छा, उधर में जा रहे थे तो वही है, वो लेकर गए हुए थे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक घटना हमने करी थी, आप अपने मत लीजिएगा, कि परिवार का ही जो है कि वो कातिल निकल गया। ऐसा परिवार का कातिल होता है, लेकिन परिवार को कुछ लेना हो, देना हो, परिवार यहाँ रह रहा हो तो परिवार का, हाँ, परिवार के फैमिली के मेंबर यहाँ ऑलरेडी है ही नहीं, तो ले गया क्या, लड़ाई किस बात की। एक भी बच्चा गांव में नहीं रहता है। संदेह है, आप हर किसी पे संदेह करते हो, ये काम है ऐसा कि जब तक आप संदेह नहीं करेंगे तब तक आपको कातिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन लड़ाई झगड़ा बच्चों को लेके होती है, या किसी विवाद पे खेती बाड़ी के होती है, तो जब ऐसा विवाद ही नहीं है, कोई खेती लेने वाला नहीं है, जो वही करने वाले वही लेने वाले, तो फिर लड़ाई कहाँ रह गई। ये भी सही उन्होंने कहा कि जब सब कुछ वही कर रहे हैं, कोई यहाँ पे है नहीं करने धरने वाला, तो विवाद किस चीज़ का होगा। वजह क्या है, अभी पुलिस आई हुई थी, छानबीन हो रही है। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं मैडम, वही चीज़ कह रहा हूँ कि विवाद तो जब होगी, जब मैं लूँ, मैं भी करूँ, तब तो मेरे झगड़े पे लड़ाई हो पारिवारिक। जब ऑलरेडी यहाँ कोई रहता नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, जो गांव में रह रहे हैं इनके भी बच्चे हम वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो फिर क्या, जब हमें लेना नहीं है तो लड़ाई काहे की। ये अगल बगल का इधर में कोई बाउंड्री दूसरे किसी और का हो, ऐसा आइडिया नहीं है कुछ, कभी ऐसा। जमीनी विवाद में बहुत सारी हत्याएं आजमगढ़ में या पूर्वांचल में कहीं हमने दिखाई है आपको। जमीनी विवाद रहा या फिर कोई पुरानी दुश्मनी रही, जब तक ये भेद नहीं खुलेगा, जब तक पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचेगी, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। शक हम सिर्फ कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, कहीं से भी कातिल निकल जाए। शक के बिना पर भी कभी कभी हम कातिल तक पहुंच पाते हैं। आपको क्या लगता है कि एक शख्स गया, जिसका व्यवहार लोग बता रहे हैं बहुत अच्छा था, सबके खेत में जाकर के वो मिलाते थे, खेती करवाते थे, हेल्प करते थे ट्रैक्टर लेकर के, और वही वो ट्रैक्टर है जो उनका काल बन गया। ये ट्रैक्टर नहीं काल बना, इसी पे उनकी अंतिम सांस कहे तो निकली, इसी पे उनका कहे तो जीवन भी बीता। इस ट्रैक्टर को चला करके ही वो कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि पूरा उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई हुई थी, सब कुछ कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, पूरा घर बार देख रहे थे, सारे खर्चे वगैरह उठा रहे थे, वही उनके जीवन का आधार भी था, और उसी पर उन्होंने अंतिम सांस भी ली। लेकिन अंतिम सांस देने वाला जो व्यक्ति था, छीनने वाला, उसका अभी पता नहीं चल पाया है। आपको क्या लगता है कि क्या रही होगी, कोई पुरानी रंजिश, कोई पुराना विवाद, कोई ज़मीनी विवाद, क्या रहा होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की घटनाएं आए दिन हमारे समाज में हो रही हैं। हमारा समाज किसी को न सरकार का खौफ है, ना ही कानून का खौफ है। ऐसे में हमारा समाज किधर में जा रहा है, आप लोग ये भी बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।